अरुण भाई, जो टीम अनाउंस हुई है इस पे क्रिटिसिज्म भी हो रही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फेस सेविंग के लिए आकिब जावेद को मुख्तलिफ जगहों पर बिठाया और वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का करियर ख़त्म नहीं हुआ, हर एक के हवाले से वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जो पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम है, क्योंकि सऊद शकील जो है वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे में नहीं होंगे, जो सॉलिड बैट्समैन है, ठीक है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप ओवरऑल इसके कॉम्बिनेशन को किस तरह से असिस्ट करते हैं? देखिए, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं कि देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स तो हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है। पाकिस्तान के पास लॉन्गर वर्जन में खेलने वाले प्लेयर्स जो हैं उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इन्हिसार करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको पता है क्वालिटी जो मयार है वो हमारा इंटरनेशनल लेवल से बहुत नीचे है। तो इसलिए हमारे जब भी डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं जो वहाँ परफॉर्मेंस दे के आते हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपने आप को मनवाने में बहुत देर लगती है। अगर आप पिछले 3-4 साल में भी देखेंगे तो ये वही प्लेयर्स हैं जो घूम फिर के वापस आ रहे हैं, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो नया हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है ऊपर आके एडजस्ट करने में, और यही मुझे आगे भी नज़र आ रहा है कि इन जो भी नए लड़के आए हैं इनको कितना लंबा रन देंगे। देखिए, आपने अच्छा खासा लंबा रन दिया था, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट हो चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट हो, आपने कुछ प्लेयर्स को काफ़ी लंबा रन दिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब देखें ना, आकिब की जैसे आपने बात की, मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी हर जगह कहीं ना कहीं उनकी जो बातचीत में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ वो कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सिलेक्टर्स का रोल इतना नहीं है, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तरफ कहते हैं कि कोचेस जो हैं वो तो सिर्फ बस हिदायत दे सकते हैं, काम तो प्लेयर्स ने करना है। तो फिर आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर क्यों कर रहे हैं? आपका कोच एजुकेशन प्रोग्राम पूरा है, आपने पिछले 10-12 सालों से इन्हीं कोचेस पे इन्हिसार किया। जब उनसे बात करते हैं कि जी आप इनकी इवेल्युएशन का प्रोसेस क्या है, तो वो कह रहे हैं उसका हमें कुछ पता नहीं। मैंने किसी प्रोग्राम में वो आए हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, मैंने सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताएं कि आपके पास, आप अगर हेड बने अपने एनसीए के, तो आपके पास क्या कोचेस की रिपोर्ट है? कह रहे मुझे तो अभी 1.5 साल ही हुआ है। अब 1.5 साल में आपने रिपोर्ट्स भी अभी तक, यानी कोचेस से आपने पूछा ही नहीं। कोई भी शख्स आके जब उस सीट पे बैठेगा पहले वो देखेगा ना पिछले 2-3 सालों में क्या हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जितना भी हमारा क्रिकेटर है ना, जो भी ज़रा सा भी अगर वो बड़ा नाम हो, तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ मैं ही क्रिकेट को समझता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो अपना प्रोग्राम लेके आते हैं, जैसे आकिब लाए। आकिब एक्चुअली रिवाइव कर रहा है उस प्रोग्राम को जो 2001 से जब एकेडमी का सिस्टम शुरू किया, तौकीर जिया साहब ने जब शुरू किया था, तो वो उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंसेस इन्वॉल्व, इसलिए कि आपकी जो एसोसिएशंस को आप बिल्कुल कोई रोल नहीं देते कि वो अपना काम अपना खुद करें, आप उनका रोल भी खुद लेते हैं। इसकी ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एकेडमीज के प्रोग्राम करें, लेकिन जो नीचे से पाइपलाइन है उसके लिए भी तो कोई काम करे। वो एसोसिएशंस कर सकती हैं, एसोसिएशंस को आप एम्पावर नहीं करते। आप समझते हैं कि वो बेईमान है, वो काम नहीं करते, वो सिर्फ पैसा ले लेते हैं। उनको बनाया हुआ है गवर्निंग बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर। अगर आप ये देखेंगे कि हमारा जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बाकायदा उसमें कहा गया है कि ये एसोसिएशन का रोल है कि वो किस तरीके से अपनी क्रिकेट को चलाएंगे। उनके अपने मॉडल कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं, हर रीजन का कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लब का है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। सो आई थिंक जब तक, मैं कहता हूँ ये साइड पे चलें, एकेडमीज के प्रोग्राम भी चलें, लेकिन नीचे की तरफ जहां से आपको प्लेयर्स दे आना है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बताएं ना। आपके मैदान तो देखिए, आपके क्रिकेट पिचेज इतनी पुअर हैं कि वहां पर आप दूसरी टीमों को भी बुला के अपनी मर्जी की पिचेस हार भी जाते हैं, एक मैच आप जीत भी जाते हैं, लेकिन उससे कि आपके क्वालिटी प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। अब जैसे इनके लिए टेस्ट है ना, वेस्ट इंडीज में इनका टेस्ट है, इंग्लैंड में इनका टेस्ट है, जो भी प्लेयर्स जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज की अगर आप बात करें आनंद भाई, अगर इस 16 रुकनी स्क्वाड में बैटिंग में हम देखें, बाबर आजम और सलमान अली आगा, दो ऐसे खिलाड़ी, और फिर किसी हद तक इमामुल हक, क्योंकि इमामुल हक इन और आउट होते रहे, लेकिन उसके अलावा आपकी बैटिंग कोई इतनी ज़्यादा सॉलिड नज़र नहीं आती। आप समझते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग, शमार जोसेफ टीम में है, अलजारी जोसेफ उनका टीम में है, फिर उसके अलावा उनका फास्ट बॉलर जेडन सील्स, उसने बड़े ज़बरदस्त आउट किए हुए, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, ये बैटिंग सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, एक तो मैं सिर्फ ये आपको बता दूं कि वहाँ 2 ग्राउंड्स ट्रिनिडाद में ही दोनों ये टेस्ट मैचेस हैं। एक जो है ना ब्रायन लारा स्टेडियम में है, और एक हमारा क्वींस पार्क ओवल जो बहुत पुराना तारीखी जो
स्टेडियम है वो है। आप भी गए थे ना? हाँ जी, उसमें हम मैच पाकिस्तान जीता था वहाँ पर, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे। उन्होंने 10 विकेट्स लिए थे और 100 भी किया था। सो जो इन दोनों पिचेस का मैं देख रहा था, इन दोनों जो ग्राउंड्स की, आई थिंक जो ब्रायन लारा स्टेडियम है वो तो डेफिनेटली शुरू के 2 दिन में फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है। उसके बाद उसमें वेयर एंड टेयर आ जाता है, उसमें आपको फिर स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं सिवाय साजिद खान के। सो इसका मतलब ये हुआ कि और जो क्वीन पार्क ओवल है, यानी जो ट्रिनिडाड का जो दूसरा ग्राउंड है, वो तो है ही स्पिनर्स, वहाँ तो काम ही स्पिनर्स करते हैं। सो यहाँ इन्होंने ज़्यादातर इंसार किया हुआ है इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के ऊपर। अगर आप दोनों तरफ देखें, जायजा लें, आपने बैटिंग का जिक्र किया, बॉलिंग ना बैटिंग में तो बाबर आजम के ऊपर डेफिनेटली सारे का सारा ओनस उसी पे है। आपने 2-3 साल पहले बाबर को आपने कप्तानी से हटाया, अब दोबारा ऐसी क्या चीज हो गई बाबर में जो चीज आ गई कि उनको दोबारा कप्तान बना दिया आपने। सो इसका मतलब है कि इसका मतलब पहला डिसीजन गलत था उनको रिमूव करने का, या गलत है आपने उनको बुला के खिला दिया। अब सारा बर्डन बाबर आजम के ऊपर है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे उनके पास जो प्लेयर्स हैं, उसमें रिजवान अभी ऑफ लेट आउट फॉर्म था। अभी हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा उनकी टेक्निक के ऊपर काम हो रहा था, उसने रन्स किए थे सिलेक्ट में। हाँ जी हाँ, लेकिन ये कि वो उस तरह का जिस तरह जब पहले वो जाते थे तो ऐसा लगता था कि ये टीम को संभाल, बड़े कॉन्फिडेंट थे। सलमान अली आगा। सो आपके पास 3 से 4 का न्यूक्लियस है जो कि एक्सपीरियंस्ड वाइज है। अब्दुल्ला फजल को ले लें, अजान अवैस को ले लें, ये सब नए प्लेयर्स हैं जो अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे। पहले आउटिंग में इन्होंने अच्छा किया, उसके बाद देखेंगे दूसरी टीमों ने इनको देख के और उनको वहां पर अटैक करना शुरू किया, होमवर्क किया डेफिनेटली। तो ये इनको इश्यूज होंगे क्योंकि बैटिंग में सारा का सारा जोर बाबर आजम एंड जो 2-3 प्लेयर्स हैं एक्सपीरियंस। एंड देन आप अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी देखते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अब्बास है जो कि मुसलसल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता चला है और 100 से ज्यादा विकेटें भी हैं उसकी। और दूसरी तरफ अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे तो मैं हाल ही में इनका मैं देख रहा था, इस पिछले सीजन में किसी ने 3 मैच खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के, जो कि आज से 5-6 महीने पहले हुए थे, किसी ने 6 मैच खेले हुए हैं, किसी। सो आप मुझे बताएंगे जब आप लॉन्गर वर्जन के लिए, आपकी बॉलिंग के लिए वो बॉडी ट्यून अप ही नहीं है, आप ये चीजें कैंप ट्रेनिंग में नहीं कर सकते क्योंकि मुकाबला जब 4 दिन का होगा तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उबैद शाह को लिया 16 फर्स्ट क्लास मैच है आनंद भाई, और अभी भी 3 मैच खेला है सर, वो ज्यादा नहीं खेला फर्स्ट क्लास, आप उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, उसकी पेस को आप समझते हैं कि ठीक है आपको जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ कंट्रोल, वहाँ रिवर्स स्विंग काम आएगी क्योंकि वहाँ भी पिचेस जो है ना 1 से 2 दिन के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। सो आपको वहाँ आएगा ही वो काम जो कि रिवर्स स्विंग करेगा। खुर्रम शहजाद अगेन आप देखें कि वो वापस 2-3 दफा आके टीम से बाहर हुए, वापस बांग्लादेश में बांग्लादेश क्या रही थी जो आखिर में जो उन्होंने स्पीड कम हो गई थी। एग्जैक्टली 135 पे शुरू किया, 138 पे, 120 पे आ गए, 125 पे। इसका मतलब है कि उनके फिटनेस के इश्यूज हैं क्योंकि आपको लॉन्गर वर्जन में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्त में बॉलिंग करनी। 3 सेशन है आपके, लंच से पहले आप आएंगे 5-6 ओवर के लिए, लंच के बाद आप फिर 5-6 ओवर्स के लिए आएंगे, फिर उसके बाद टी के ऊपर आप टी के बाद का जो सेशन है उसमें तकरीबन 15 से 20 ओवर्स आपको एक दिन में करने पड़ते हैं। सो क्या उसके लिए उनकी बॉडी तैयार है? दैट इज वेयर जो कि मैं फील करता हूँ कि जो ये टीमें आई हैं, जो टीम बनी है, इसमें इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा गौर नहीं किया कि किसने बहुत ज्यादा बॉलिंग की हुई है पीछे लंबे दौरानिये के गेम में। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि वाकई में इसमें कोई शक नहीं, अगर आप रिकॉर्ड पे नजर डालें पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जब आपने 39 साल आसिफ आफरीदी को डेब्यू कराया अगेंस्ट रावलपिंडी और फिर उसके बाद आपने नुमान अली को जो 100 से ज़्यादा विकेटें ले चुका है उसको ड्रॉप करके आप 33 साल अली उस्मान को लेकर आए हैं